नमस्कार दोस्तों, शिक्षा लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग ऊंचाइयों को छूने या महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं प्रयासों का अंतिम परिणाम सफलता के रूप में निकलता है। तो आज हम बात करेंगे कि सफलता क्या है, सफलता कैसे प्राप्त करें, सत्य पर आधारित सफलता क्या है, असत्य पर आधारित सफलता क्या है, लोग अक्सर असफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोगों में ऐसा क्या खास होता है कि वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत लंबे समय के बाद सफल हो पाते हैं। उन दोनों प्रकार के लोगों में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे। और जो इंसान सफल होता है उसको सफलता कब तक प्राप्त हो जाती है और सफलता के नियम क्या है, इन पर भी हम सामंजस्य के साथ विचार करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सफलता क्या है? अक्सर लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में कल्याण प्राप्त करने के लिए या अपने आसपास के वातावरण में या अपने आसपास के समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए लोग मेहनत करना शुरू करते हैं। चाहे मेहनत भौतिक रूप से की हो, शारीरिक रूप से की हो या मानसिक रूप से की हो, उन्हीं सभी प्रकार की जो मेहनत होती है, उन सभी मेहनत का जो टोटली आउटपुट होता है अंतिम रूप से, वही सफलता के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति सफल होता है तब लोग उसके इतिहास की चर्चा करते हैं। वो कैसे सफल हुआ, उसने कितने समय में सफलता प्राप्त की, इन सभी प्रश्नों पर लोग चर्चा करते हैं। लोग उससे सीखते हैं कि ऐसा इसने क्या किया कि इसने कम समय में सफलता प्राप्त कर ली और इसने किन रास्तों का पालन किया जिससे इसको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो गई। तो इन सभी प्रश्नों का समाज में लोग अनुसरण करते हैं। इन प्रश्नों पर लोग अध्ययन करते हैं। नवयुवक होते हैं तो वो इन रास्तों को अपनाकर अपने जीवन में निरंतर प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो इन्हीं रास्तों में से सफलता प्राप्त करने के दो प्रमुख रास्ते होते हैं। एक सत्य आधारित रास्ता और दूसरा असत्य आधारित मार्ग। कुछ लोग सत्य आधारित कर्म करके सफलता हासिल करते हैं, कुछ लोग असत्य आधारित कर्म करके सफलता हासिल करते हैं। वो दोनों ही अपनी नजर में सफल कहलाते हैं, लेकिन जो सत्य आधारित सफलता प्राप्त करता है वो समाज के सम्मुख भी एक सफल व्यक्ति माना जाता है। और जो असत्य आधारित सफलता प्राप्त करता है वो अपनी नजर में एक सफल माना जाएगा, लेकिन समाज की नजर में सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने असत्य आधारित कर्म किए हैं, असत्य आधारित मेहनत की है, उसने गलत रास्तों का अनुसरण किया है। उन रास्तों का पालन करें तो समाज में अनैतिक कृत्यों की बारंबारता बढ़ सकती है। इसलिए समाज उस व्यक्ति को असफल मानता है। वो सफल उसी व्यक्ति को मानता है जिस व्यक्ति के गुणों का समाज की पीढ़ी
वर्तमान पीढ़ी या भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसके गुणों का अनुसरण कर सके। इसलिए जो सत्य आधारित सफलता प्राप्त करता है, उसके गुणों में, उसके व्यक्तित्व में स्थायित्व सुदृढ़ता के साथ सुनिश्चित होता है। और असत्य आधारित व्यक्ति क्षण भर के लिए अपने आप को वो सफल मानता है, लेकिन एक समय के बाद वो पूरी तरीके से निष्फल और असफल माना जाता है। और इसी प्रकार से वो जो व्यक्ति असत्य का पालन किया है, तो वो अंतिम रूप से असफल हुआ है, क्योंकि उसने असत्य आधारित अवगुणों का पालना की है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समाज के सम्मुख जो वस्तुनिष्ठ मूल्य होते हैं, उनका पालना करके सफलता हासिल करता है, तो उसके गुणों का हर स्टूडेंट, हर बच्चा अनुसरण करता है। तो इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन है कि सफलता कब तक प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न हर व्यक्ति पर अलग अलग तौर पर लागू होता है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग लेट सफल होते हैं। उन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर होता है, और उन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर ही उनकी सफलता की दूरियां को घटाता और बढ़ाता है। और व्यक्तित्व इंसान का व्यवहार से डिफाइन होता है। इसलिए जो व्यक्ति जल्दी सफल होता है, इसका मतलब है उसने अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार के साथ सामंजस्य बनाए रखा है, अपने मूल्यों में सुसंगति बनाए रखा है। जो भी मूल्य उसने अनुसरित किए हैं, जैसे सत्य, ईमानदारी, करुणा, दया, इस प्रकार के जो भी मूल्य होते हैं, इन सभी मूल्यों में उसने वस्तुनिष्ठता हासिल की है। और जो व्यक्ति बहुत जल्दी ही अपने मूल्यों में सुसंगति प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होता है। और जो व्यक्ति अपने मूल्यों में सुसंगति लेट प्राप्त करता है, वो व्यक्ति लेट सफल होता है। सुसंगति का मतलब होता है जितने भी मूल्य होते हैं अपने जीवन में, उन मूल्यों में हमारे जीवन में जो मूल्य है उनमें वरीयता क्रम क्या है, कि कौन से मूल्यों को हम ऊपर रखते हैं, कौन से मूल्यों को हम नीचे रखते हैं। किसी की नज़र में सच बोलना ऊपर हो सकता है, तो किसी की नज़र में चोरी करना ऊपर हो सकता है। सभी लोगों का भिन्न भिन्न नज़रिया होता है। चोरी करना एक गलत मूल्य है, और सच बोलना एक सत्य आधारित मूल्य है। इसलिए जिस प्रकार के मूल्यों का लोग अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार से उनका व्यवहार होता है, और उसी प्रकार से उनका अंतिम रूप से व्यक्तित्व बनता है। इसलिए जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व सत्य आधारित मूल्यों पर होता है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी सफल होता है। और हर व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन नियमों का पालना करना चाहिए। तो इस प्रकार से 5-7 नियम है, जिनकी यदि हम पालना करें तो कोई भी व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में सफल अवश्य हो सकता है। इनमें पहला नियम है कि जो भी व्यक्ति जल्दी सफल होना चाहता है, वो अपने मूल्यों के सुसंगतिकरण के साथ कठिन मेहनत और निरंतरता के साथ
स्व कर्तव्य पालना की भावना अपने अंदर बनाए रखें। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम नहीं करता है वह व्यक्ति सफल होने के लिए सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना अवश्य और अनिवार्य है। इसी प्रकार से उन जो हम दैनिक जीवन में काम करते हैं उन कामों में यदि हम निरंतरता नहीं रखते हैं जिन पर आधारित हमारा कठिन परिश्रम होता है और निरंतरता की वजह से वो कठिन परिश्रम कमज़ोर हो जाता है और अंत में सफलता बहुत लेट मिलती है। और निरंतरता को बनाए रखने के लिए आलस्य का त्याग करना ज़रूरी है। इसलिए दूसरा नियम, आलस्य का त्याग करें, तभी आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। और आलस्य का त्याग करना हर इंसान के लिए अनिवार्य है। गीता में भी कहा गया है कि आलस्य का त्याग करें, नींद उतनी ही लीजिए जितनी शरीर के लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा लेना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जितनी हम एक्स्ट्रा नींद लेते हैं उन नींद में हम कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं, कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसलिए आलस्य का त्याग करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। तीसरा नियम है हमारे दैनिक क्रियाकलापों में अनुशासन को बनाए रखना। हम जो भी दैनिक क्रियाकलाप करते हैं उनमें एक टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हम किस काम को किस टाइम पे करेंगे, किस काम को किस टाइम पर ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार का जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल की यदि हम अपने दैनिक जीवन में पालना करें तो व्यक्ति अपने समय की गरिमा को भी बनाए रखता है और वो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है। इसलिए तीसरा नियम है अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि हर व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं और हर व्यक्ति उन 24 घंटों का इस्तेमाल भिन्न भिन्न तरीके से करता है। उन 24 घंटे में कोई लोग बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, कोई लोग कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति उन 24 घंटों का सदुपयोग क्वालिटी के साथ करता है तो वह व्यक्ति शीघ्र ही सफलता हासिल करता है। अगला पॉइंट है सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने मन को शांत रखने के लिए हमें राग द्वेष की भावना से दूरी बनाए रखना है। हमें ईर्ष्या नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास हमसे जल्दी सफल होता है तो हमें उससे ईर्ष्या की भावना नहीं रखना है, बल्कि उससे ये सीखना है कि उसने कैसे सफलता प्राप्त की है। यदि उसमें अच्छी क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को हम भी अपना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में चेंज ला सकते हैं ताकि हम भी जल्दी सफल हो सके। हमें महान व्यक्ति नहीं बनना है और महानता प्राप्त करने की लालच में नहीं जाना है। हमें महान लोगों के जो अच्छी क्वालिटी है उनका अपने जीवन में पालना करना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता से राग द्वेष की भावना ना रखें, बल्कि उनकी कमियों और उनकी अच्छाइयों दोनों से कुछ न कुछ जरूर सीखें। और अगला पॉइंट है अपने अंदर स्व कर्तव्य पालना की भावना रखा कि हम जो भी काम करेंगे हम खुद अपने आप करेंगे और वो किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और मुझे आज का काम आज ही करना है, नेक्स्ट डे नहीं करना है, क्योंकि अगले दिन पे छोड़ देना आलस्य की प्रवृत्तियाँ बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए किसी भी काम को अगले दिन पर ना टालें। और अंतिम पॉइंट है अपने अंदर जितने भी इच्छाएं होती हैं उनका
आंशिक रूप से कंट्रोल करना है, पूर्ण रूप से उनको नियंत्रित नहीं करना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, इसका मतलब है कि उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं आएगी। और एक मानव के भीतर कुछ न कुछ इच्छाएं कभी न कभी चलती रहती है। किसी को मीठा पसंद है, इसका मतलब ये भी उसकी एक इच्छा हुई है। और किसी को कुछ टीवी देखना है, किसी को खेलना है, इसका मतलब कुछ न कुछ उसमें इच्छाएं आ रही है। तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल्ड रखना है, न कि उनका पूर्ण दमन करना है। जब अनियंत्रित इच्छाएं बढ़ती जाती है तो व्यक्ति लालच और अपनी मन की अशांति की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पूरी तरीके से इच्छाओं का प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। जब व्यक्ति अंतिम रूप से मृत शैया पर लेटा रहता है, तब भी उसमें उसके अंतिम सांस में भी कुछ न कुछ इच्छाएं जागी जाती है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए इन नियमों का अपने जीवन में निरंतर पालना करते रहें। आप अवश्य कभी न कभी सफल जरूर होंगे। धन्यवाद।